यदि आपने गौर किया हो तो हाल के दिनों में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में एक नाटकीय वृद्धि देखी गई है। न केवल इंश्योरेंस कंपनीज ने पॉलिसी प्रीमियम को 100% तक बढ़ा दिया है, बल्कि इन कंपनीज ने लोगों को कम से कम 5 लाख या उससे अधिक का कवरेज खरीदने के लिए मजबूर करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि यह बढ़ोतरी शायद समाज के उस वर्ग के लिए कोई मुद्दा नहीं हो जो प्रति माह लाखों कमाते हैं और इसे वहन कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से समाज के एक बड़े हिस्से को चोट पहुंचाता है, क्योंकि अब मेडिकल इंश्योरेंस उनकी पहुंच से बाहर हो गया है। पहले ही घरेलू सामान, दवाओं और स्कूल फीस की बढ़ती मार से परेशान आम लोगों को, खासकर मध्यम वर्गीय भारतीयों की पीड़ा को मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज की इस हरकत ने और बढ़ा दिया है। तेजी से बढ़ती प्रीमियम के कारण कई लोगों को अपनी पॉलिसी बंद करने तक के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि ये कठिन निर्णय हो सकता है, लेकिन शायद ही कोई विकल्प हो। न तो सरकार को कुछ चिंता है, ना ही IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को इसकी कोई भी परवाह है, क्योंकि उनके लिए कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट्स शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने भी अपनी पॉलिसी सिर्फ इसलिए बंद कर दी है क्योंकि आपको लगता है कि स्वास्थ्य बीमा के नाम पर कंपनियां आपको लूट रही हैं, और अगर आपको बढ़ा हुआ प्रीमियम्स जस्टिफाइड नहीं लगता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य को और खुद को बचाने के लिए कुछ इंतजाम जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हाई हो गए हैं। और वो 3 उपाय क्या हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये 3 उपाय बहुत ही आसान हैं, लेकिन अगर आप इन 3 उपाय को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस बंद कर दिया है या अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस बंद करने का सोच रहे हैं, तो आपको ये 3 उपाय आपके निर्णय में जरूर मदद करेंगे। नंबर 1, RDS यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। ये स्कीम्स पोस्ट ऑफिस में होती है, बैंक्स में होती है। इस जैसी कोई सेविंग प्रोग्राम शुरू करें जहां आप हर महीने 1 से 2,000 रुपए जमा करते जाइए। यदि आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो 5 वर्षों के भीतर आपके पास लगभग 2 लाख रुपए का अपना खुद का मेडिकल फंड हो सकता है, और 10 वर्षों में यह फंड 5 लाख से अधिक तक का हो सकता है। इस फंड पर आपका कंप्लीट कंट्रोल होगा, और इस फंड को सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही रखिए। ध्यान रखिए, जैसे जैसे 10 वर्ष के आगे आप कंटिन्यू करते जाएंगे, इस फंड के कॉर्पस साइज में या इस फंड के अमाउंट्स में लगातार वृद्धि होती जाएगी। नंबर 2, जो दूसरा कदम है, स्वस्थ रहने की पूरी कोशिश कीजिए, और यह बेहद आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। हर 6 महीने में अपने शरीर का 3 पैरामीटर्स की अपने घर पर ही जांच करें। और ये 3 पैरामीटर्स क्या हैं? ये 3 पैरामीटर्स हैं, नंबर 1 आपका वजन, योर वेट, नंबर 2 आपका ब्लड प्रेशर, और नंबर 3 ब्लड शुगर। ये 3 पैरामीटर आप अपने घर पर ही जांच कर सकते हैं हर 6 महीने में। खासकर अगर आप 35 साल और 40 साल से अधिक हो गए हैं, तो आप इन 3 पैरामीटर्स को जरूर मेजर कीजिए। इन पैरामीटर्स के रिजल्ट्स के आधार पर यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके ये 3 पैरामीटर्स हेल्दी रेंज में हैं और इनमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यानी आप जो हर 6 महीने में इसको मेजर करेंगे, तो उन हर 6 महीने की रीडिंग्स पर ध्यान रखिए कि कहीं ये रीडिंग्स बढ़ तो नहीं रही हैं, कहीं आपका वेट तो नहीं बढ़ रहा है, आपका बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, आपका शुगर तो नहीं बढ़ रहा है। और यदि ये पैरामीटर्स हेल्दी रेंज में नहीं है, अगर आपका वेट अनहेल्दी रेंज में है, अगर आपका बीपी हाइपरटेंशन इंडिकेट कर रहा है या प्री हाइपरटेंशन इंडिकेट कर रहा है, या आपका शुगर लेवल प्री डायबिटीज या डायबिटीज दिखा रहा है, तो उन्हें अगले 6 से 12 महीने में हेल्दी रेंज में लाने की पूरी कोशिश कीजिए। कम भोजन, अच्छा भोजन और सप्ताह में 3-4 बार होम वर्कआउट आपके शरीर को हमेशा अच्छे आकार में रखेंगे, आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगे। और आखिर में तीसरा कदम, दुर्घटना और संक्रामक रोगों से सावधान रहें। संक्रामक रोगों का इलाज आसान होता है यदि वो समय पर किया जाए। इसलिए जैसे ही आपको इन बीमारियों के लक्षण जैसे बुखार आदि लगे, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इनके लिए इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए
और हम आपके क्वेश्चंस का जरूर जवाब दे देंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।